क्या आपने कभी सोचा है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश पूरे संसार को देने के बजाय सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया? कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा मौजूद थे, फिर भी भगवान ने सिर्फ एक व्यक्ति को चुना। आखिर क्यों? आज की कहानी आपके जीवन की सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, महाभारत और भगवत गीता की अमर शिक्षाओं पर आधारित हमारी इस विशेष श्रृंखला के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने कर्म का महत्व समझा, दूसरे एपिसोड में शांत मन की शक्ति जानी, तीसरे अडेप्टेशन से अभिमन्यु से सीखा कि श्रद्धा भय पर विजय प्राप्त करती है, चौथे एपिसोड में कर्ण के जीवन से जाना कि जन्म नहीं बल्कि कर्म इंसान की पहचान बनाते हैं, पांचवें एपिसोड में द्रौपदी से सीखा कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, छठे एपिसोड में जाना कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। और आज हम जानेंगे आखिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव। शंख बज चुके थे, युद्ध का पहला बाण चलने ही वाला था। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को ठीक बीचों बीच ले आए। अर्जुन ने सामने देखा, उनके अपने दादा भीष्म खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, मामा, भाई, मित्र, रिश्तेदार सब सामने थे। कुछ क्षण पहले तक जो अर्जुन युद्ध जीतने के लिए तैयार थे, अब उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और बोले, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही परिवार को कैसे मार सकता हूं? ऐसी विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही ना रहें? उस समय अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे हम सब थे। जब जीवन में मुश्किल फैसले सामने आते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह टूट जाते हैं। हम भी डर जाते हैं, हम भी सही और गलत के बीच उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन को तलवार की नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। उन्होंने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, कर्तव्य का महत्व बताया, धर्म का अर्थ समझाया, जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। धीरे धीरे अर्जुन के मन का अंधकार दूर होने लगा। जो हाथ कांप रहे थे, अब वही हाथ फिर से गांडीव उठाने लगे। जो आंखें आंसुओं से भरी थीं, अब उनमें आत्मविश्वास लौट आया। अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। और फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता सिर्फ अर्जुन को नहीं सुनाई थी, उन्होंने हम सभी को सुनाई थी। अर्जुन केवल एक माध्यम थे, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसका मन टूट जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे समय में हमें भी अपने जीवन में एक कृष्ण की आवश्यकता होती है। वो कृष्ण कोई गुरु हो सकता है, कोई माता पिता हो सकते हैं, कोई शिक्षक, या फिर भगवत गीता स्वयं। अगर आज आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए, हर अर्जुन के जीवन में एक कृष्ण आते हैं। बस जरूरत है उनकी बात सुनने की, क्योंकि समस्या से बड़ा हमेशा समाधान होता है। याद रखिए, भगवत गीता युद्ध जीतने की पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीतने की पुस्तक है। और जिस दिन आपने इसके एक भी उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया, उसी दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीतना शुरू हो जाएगा। इसी सीख के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाभारत की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।